नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 10 का स्वदेश प्रेम नामक पाठ पढ़ाएंगे, जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो उनका स्वदेश प्रेम को पढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी जी की कुछ मुख्य कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी ने स्वदेश प्रेम के लिए क्या कुछ लिखा है, आज हम इसको पढ़ेंगे। 2 लाइन एक बार देख लेते हैं। जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रजधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रजधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर यह हमारा पहला पद्यांश है। और चलिए शुरू करते हैं अब। अतुलनीय है जिनके प्रताप का, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। घूम घूम कर देख चुका है जिनके निर्मल कीर्तन निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। अगणित बार सुना जा चुका है, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय हो शरण गर्जन। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। चलिए इसका अर्थ जानते हैं। हम इसका अर्थ जानेंगे। अतुलनीय है जिनके प्रताप का। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना न की जा सके, जो कहने योग्य न हो, जिसकी तुलना की न जा सके। कहने योग्य मतलब वो अकथनीय हो जाएगा, वहाँ से हम नहीं लेंगे। अतुलनीय जिसकी तुलना न की जा सके। यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं अतुलनीय है जिनके प्रताप का, यानी जिसकी तुलना न की जा सके उनके प्रताप का। प्रताप मतलब शौर्य का। साक्षी यानी साक्षात, साक्षी यानी साक्षात है। प्रत्यक्ष दिवाकर, दिवाकर मतलब सूर्य। कवि कहते हैं कि तुम स्मरण करो अपने उन पूर्वजों को जिनके यश की तुलना कोई नहीं कर सकता। सूर्य जिनके बल का और प्रताप का स्वयं साक्षी है। हमारे पूर्वज ऐसे थे। घूम घूम कर देख चुका है जिनके निर्मल कीर्ति निशाकर। चंद्रमा भी, निशाकर मतलब होता है चंद्रमा, और दिवाकर मतलब होता है सूर्य। निशाकर मतलब चंद्रमा, दिवाकर मतलब सूर्य। चंद्रमा भी घूम घूम कर उनकी निर्मल कीर्तियों को देख चुका है। और कौन कौन देखा है? देख चुके हैं जिनका वैभव और नम मतलब होता है आकाश। आकाश के अनंत तारागण, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, अनंत तारागण उनके वैभव को देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ, और असंख्य बार हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाइयाँ की, जिनके विजय घोषों और युद्ध की गर्जनाओं को अनेक बार आकाश सुन चुका है। उनके यश की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। और ये पहले हमारे पद्यांश का अर्थ होगा। चलते हैं दूसरे पद्यांश पर। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारत एक महान एवं प्राचीन दिव्य देश है, जिसके मस्तक पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट शोभित होते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट, यानी भारत एक ऐसा देश है जिनके मस्तक पर सर्वोच्च मुकुट यानी सबसे ऊंचा मुकुट हिमालय सुशोभित होता है। जिनके दिव्य देश का मस्तक यानी हिमालय से शोभित हो रहा है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं। हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी, गुणी, वीर परोपकारी थे कि उनके विजय का यशगान आज भी संपूर्ण दिशाएं कर रही हैं। जिनके जय गीतों से अब तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, यानी उनके वीर गाथाओं को अभी तक सारी दिशाएं गा रही हैं। जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर,
यानी जिनकी महिमा के साक्षी हिमालय पर्वत और वन प्रांत के पेड़ पौधे भी हैं। हिमगिरिवर मतलब हिमालय, साक्षी मतलब गवाह होता है, अविरल मतलब निरंतर। जिनकी महिमा का निरंतर गवाह सत्य रूप से यानी सत्य रूपी हिमालय रहा है। उतरा करते थे विमान दल, जहाँ पर विमान दल उतरा करते थे। वक्षस्थल मतलब होता है सीना, जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर, वक्षस्थल मतलब होता है सीना। अर्थात भारत की कीर्ति को सुनकर दूर दूर से विदेशी यहाँ आते थे। इस प्रकार भारत की कीर्ति पूरे विश्व में फैली थी। और भारत देश की भारतीय भूमि पर वक्षस्थल अनेक देशों से विमान भी यहाँ आया करते थे, उतरा करते थे। भारत का कीर्ति इसी तरह फैला हुआ है। हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। पहले का भी हमने काव्य सौंदर्य नहीं देखा, उसका भी देखेंगे इसी में। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य दोनों में सेम ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। देश की बात हुई है तो इसीलिए यहाँ पर रसबीर होगा। जहाँ नायक नायिका की बात होगी वहाँ श्रृंगार रस होगा। यहाँ देश की बात हुई है इसीलिए वीर रस। और जहाँ वीर रस का बात होगा वहाँ गुणोज होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे छंद, मात्रिक, शैली भावात्मक शैली है। भावात्मक, शब्द शक्ति, व्यंजना है। अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकार इसमें अनुप्रास रूपक दोनों होगा। अनुप्रास रूपक, ये काव्य सौंदर्य पहले और दूसरे पद्यांश दोनों का है। चलिए हम तीसरे पद्यांश पर चलते हैं। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अपर्ब पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। जिनकी नदियाँ जिसके यशधारा सी बहती हैं भी अब भी निशिवासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे देश का इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। सागर निज छाती पर अपने अगणित अपर्ब पोत उठाकर, यानी समुद्र स्वयं उनकी सेवा में लीन रहता था। अपने सीने पर अनगिनत जहाज़ों को उठाकर, अपर्ब पोत मतलब समुद्री जहाज, अपर पोत मतलब समुद्री जहाज, अपर पोत समुद्री जहाज। इसका क्या मतलब होता है? समुद्री जहाज। अगणित मतलब अनगिनत, अनगिनत समुद्री जहाज़ों को जिसकी गणना न की जा सके उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित मतलब प्रसन्न होकर। यानी सागर स्वयं अपने छातियों पर अनेक अनेक तरह के समुद्री जहाज़ों को प्रसन्न होकर पहुंचाया करता था।
अर्थात सागर अपने सीने पर अनगिनत जहाज़ों को उठाकर प्रसन्नता से पृथ्वी के समस्त तटों तक पहुंचाता था। हमारे देश में दिन रात बहने वाली नदियों को देखकर ऐसा लगता था कि नदी आज इसकी यशधारा में बहती अभी निशिवाशर, निशिवाशर मतलब रात दिन, या फिर रात दिन, नदियाँ कैसे दिन रात बहती हैं ना, तो निशिवाशर रात दिन। ये रात दिन बहने वाली नदियों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वे हमारे देश यानी हमारे पूर्वजों का यशोगान कर रही हैं। धन्य थे हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने समय में देश को गौरवान्वित रूप में देखा। और फिर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, पाओगे तुम इनके तट पर। यानी उनके जो चरणों के चिन्ह हैं, यानी उनके जो चरण के तट मतलब चरण के चिन्ह होते हैं, जो चरण चिन्ह, वो नदियों और समुद्रों के तट पर आज भी आपको मिलेंगे। उनके यानी पूर्वजों के समान व्यवहार करने से आज भी उसी यश की प्राप्ति हो सकती है, यानी फिर से हमारा देश गौरवान्वित हो सकता है। चलिए इसका भी हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा खड़ी बोली, भावात्मक शैली, ओज गुण ओज, वीर रस, शब्द शक्ति व्यंजना, मात्रिक छंद, अलंकार, उपमा, अनुप्रास और रूपक। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पद्यांश। विषुत रेखा का वासी जो जीता है, नित हाफ हाफ कर रखता है, अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि से। ध्रुववासी जो हिमतम में जी लेता है, कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि अपने देश से असीम प्रेम करने की हम पहली बात तो प्रेरणा देते हैं। फिर कहते हैं विषुवत रेखा का भूभाग वह होता है जहाँ पर विषुवत रेखा वह होती है जहाँ पर बहुत ही गर्मी होती है, असहनीय गर्मी, और वहाँ के लोग गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर जीवन बिताते हैं, किंतु इतने कष्टों में भी वह अपने देश से अनुराग अलौकिक मतलब दिव्य प्रेम रखते हैं। अनुराग मतलब प्रेम। वह भी अपनी मातृभूमि से यानी अपने देश से वह भी प्रेम करता है। ध्रुववासी जो हिमतम में यानी और फिर उसके बाद कहते हैं कि ध्रुववासी जो हिमतम में जी लेता है, कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ साल में अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती है तथा भीषण सर्दी के कारण कांपते हुए लोगों को अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कोहरे और धुंध के कारण वहाँ पर रात दिन का अंतर कठिन हो जाता है। वहाँ के लोग भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हैं और उसके लिए अपने प्राण को निछावर कर देते हैं। और इसका ये हमारा चौथा पद्यांश ही समाप्त होता है। इसका भी काव्य सौंदर्य पहले की भांति होगा। इसको हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। पार्ट 1 यही कंप्लीट होता है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम 5वां पढ़ेंगे, फिर 6वां इसी तरह पढ़ेंगे, लेकिन इस समय पहले रामनरेश त्रिपाठी जी की प्रमुख रचनाएं देखेंगे। रामनरेश त्रिपाठी जी बहु प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। तो पहली रचना उनकी पथिक, जो कि एक खंडकाव्य है। पथिक बहुत पूछी जाती है। मिलन और स्वप्न,
मिलन और स्वप्न। स्वप्न जो हमने अभी स्वदेश प्रेम पढ़ा वो स्वप्न से ही लिया गया है। स्वदेश प्रेम स्वप्न से ही लिया गया है। स्वदेश प्रेम स्वप्न से ही लिया गया है। फिर उसके बाद उपन्यास की बात करें, वीरांगना, वीरांगना और लक्ष्मी दो उपन्यास लिखे इन्होंने। नाटक सुभद्रा, जयंत, प्रेमलोक, कहानी स्वप्नों के चित्र। आगे चलता आलोचनाएं, आलोचना है तुलसीदास और उनकी कविता, और उनकी कविता संस्मरण, संस्मरण है 30 दिन मालवीय के साथ, 30 दिन मालवीय के साथ। फिर उसके बाद जीवन चरित्र, महात्मा बुद्ध तथा अशोक। अब हम थोड़ा रामनरेश त्रिपाठी जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। कैसा होगा हमारा परिचय? संक्षिप्त। जन्म हुआ था इनका 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कोयरीपुर, कोयरीपुर उत्तर प्रदेश। पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी, माता का नाम का ज़्यादा जिक्र नहीं होता है। इनकी कृतियाँ हमने पढ़ी। इनकी मृत्यु 1962 में हुई थी। मृत्यु 1962 ईस्वी में। इनकी कृतियाँ हमने पढ़ी। इनका योगदान हिंदी का प्रचार प्रसार तथा हिंदी मंदिर की स्थापना। इन्होंने क्या किया था? हिंदी मंदिर की स्थापना। हिंदी मंदिर की स्थापना।